अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वकला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप सबको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें दो ग्रुप मद्दे मुकाबिल है, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त ना सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंसेप्ट रहा है, ना रूल ऑफ लॉ है। इसके अलावा जमहूरियत नहीं, बदतरीन किस्म की आमरीत है, जहाँ पर बुनियादी हकूक़ का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है। स्पेशली बीइंग वकला हमें अपना कंसर्न शो करना पड़ेगा और हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जबकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो 3 पिलर ऑफ द स्टेट में अदलिया एक पिलर है, उसको ग़ुलाम बना लिया गया है और इंतज़ामिया के मातहत कर दिया गया है। तो अपना रोल प्ले कीजिए, वोट कास्ट करें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप के हक़ में आप निकलें और वोट कास्ट करें बिला किसी मफाद के। इस हवाले से मेरे एक दोस्त एडवोकेट राजा शुजात अली अब्बासी साहब ने एक तहरीर लिखी है। स्पेशली चंद वकला का इस्लामाबाद का जो रोल रहा है वो बड़ा ठीक नहीं रहा। उस वाले से उन्होंने तारीख के जनोकों में झांकने की कोशिश की है। आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं पेश करता हूँ। इस्लामाबाद के वकला कई बरसों से एक ऐसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो इनके आइनी, पेशावराना और नुमाइंदा हकूक़ को बराह रास्त मुतासिर करती है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रूल 1989 में एक मुतनाज़ा तरमीम की, जिसे 18 अगस्त 2018 को बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तहर किया गया। इस तरमीम के तहत इस्लामाबाद और रावलपिंडी को एक ही इंतखाबी हल्का करार दिया गया, यानी दोनों शहरों के वकला अब एक ही नशिस्त पर वोट देंगे और एक ही नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। ये फैसला इस्लामाबाद के वकला के लिए इंतहाई गैर मुनसिफाना था, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी शनाख्त, अपनी अदालत, अपनी बार कौंसल और अलग हैसियत मौजूद है। पटिशन्स में जो अदालती कार्रवाई हुई है उसमें इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ 2 आइनी दरखास्तें और बाद में इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। रिट पटिशन 2171/2019, रिट पटिशन 300/2019 और ICA नंबर 37/2019। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऐसी तरमीम का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से साथ मिला के इसके वकला के हक़ नुमाइंदगी को नुकसान पहुँचाया गया है। ये तरमीम और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। इस्लामाबाद बार कौंसिल का किरदार खामोशी का अलमिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे बार कौंसिल का क्या किरदार रहा है। दिलचस्प मगर अफसोसनाक पहलू ये था कि इस मुकदमे में इस्लामाबाद बार कौंसिल को भी फरीक बनाया गया। इसके नुमाइंदे अदालत में भी पेश हुए, लेकिन बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद के वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करते, उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें इस तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं है। ये वो लम्हा था जब इस्लामाबाद के वकला के असल नुमाइंदों ने भी इनके हक़ में बोलने से गुरेज किया। यूँ अदालत के सामने इस्लामाबाद के वकला का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ गया और ऐसी तरमीम का जवाज़ मिल गया जिसने इनके हकूक़ को कमज़ोर कर दिया। अदालती फ़ैसला जो आया वो ये हुआ, अदालती इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली समाअत के बाद फ़ैसला सुनाया। अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दर हकीकत स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के तहत बनने वाली बॉडीज़ नहीं हैं, बल्कि ख़ुद मुख्तार तंजीमें हैं जो अपने कवानीन और कवायद के बुनियाद पर काम करती हैं। इसी बुनियाद पर अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले पर समाअत का इख्तियार नहीं हासिल, लिहाजा पटिशन को इख्तियार समाअत न होने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया। अदालत ने तरमीम को दुरुस्त या गलत करार देने पर कोई राय नहीं दी, बल्कि सिर्फ ये कहा कि चूँकि ये तंजीमें कानून के तहत बनने वाली सरकारी बॉडीज़ नहीं है, इसलिए अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के वकला फिर से महरूम रह गए। यूँ एक बार फिर इस्लामाबाद के वकला का हक़ नज़रअंदाज किया गया। जो तरमीम इनकी नुमाइंदगी के हक़ को सलब कर गई, इसके ख़िलाफ़ अदालत में ना इनके नुमाइंदे बोले, ना ही इंसाफ के दरवाजे खुले। इस्लामाबाद के वकला का मौक़िफ़ आज भी वही है। इस्लामाबाद एक अलग इकाई है और इसे किसी दूसरे शहर के साथ इंतखाबी तौर पर जोड़ना इसकी खुद मुख्तारी के मुनाफी है। असल सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद के वकला के नुमाइंदे भी इनके हक़ में ना बोलें तो फिर के इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किरदार आपके जहन में घूमना चाहिए कि जिन्होंने इसको तरमीम को लाने में किरदार अदा किया और वो
पहले भी इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर थे और अब भी उनमें से चंद ऐसे हैं जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर हैं, ये नोट कीजिएगा। और अब जो 2020 और 2025 के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें वो अफराद, वो किरदार फिर भी मौजूद हैं, तो काइंडली इनको पहचानने की कोशिश करें। क्या ये इंसाफ के इस्लामाबाद जो मुल्क का दारुल हुकूमत है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वफाकी वजारतें और मुल्क के आला तरीन मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, वफाकी वजारतें और मुल्क के अदारे मौजूद होने के बावजूद वहाँ के वकला को अपने अलग नुमाइंदे मुंतखब करने का हक नहीं दिया गया? क्या कल जो उम्मीदवार बराए सदारत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग है, इसको ज़रा देखिएगा, सुनिएगा और फिर फैसला करके वोट दीजिए। क्या कल जो एक उम्मीदवार बराए सदारत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुकाबले में है, तो ये वही शख्स नहीं जो इस पटिशन में इस्लामाबाद बार कौंसिल का नुमाइंदा होने की वजह से बतौर फरीक पेश हुआ और फिर वहाँ उसने इस्लामाबाद के वकला के हक़ में खड़ा होने के बजाय इस जालमाना और गैर मुनसिफाना तरमीम के साथ खड़ा होना पसंद किया? इन हालात में इस्लामाबाद बार के वकला की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मफाद परस्त शख्स को हरगिज़ वोट ना दिया जाए और शिकस्त फाश दिलवाए जाए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और तमाम वकला जिंदाबाद।